Hello everyone. This is the class 3rd of electrochemistry and we are going to study the relationship between conductivity and molar conductivity. See now what was conductivity? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि conductivity क्या है हमारी. अब conductivity क्या होती है? Conductivity it is the conductance. किसकी conductance होती है ये? Of 1 centimeter cube of the सोल्यूशन. तो देखो अब कंडक्टिविटी जो है ना हमारी ये कंडक्टेंस मेजर करती है. किसकी कंडक्टेंस मेजर करती है? 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन की. और जो हमने पढ़ा था सेकंड कंसेप्ट वो क्या था? मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी क्या था? हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया है. ये भी क्या होती है? कंडक्टेंस. बट किसकी कंडक्टेंस? कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. क्या पढ़ा था हमने कि 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो जितने आयंस प्रोड्यूस होते हैं वो आयंस कितनी कंडक्टेंस देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी. तो अब दो चीज़ें हैं हमारे पास. एक है हमारे पास कंडक्टिविटी, दूसरा है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है, कंडक्टिविटी क्या है हमारी? कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन. और मोलर कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. अब हमने स्टडी करना है कि रिलेशनशिप क्या एग्जिस्ट करता है कंडक्टिविटी का और मोलर कंडक्टिविटी का आपस में. टू फाइंड रिलेशनशिप किस किस के बीच में? कंडक्टिविटी के बीच में. कंडक्टिविटी क्या है हमारी? काप्पा. और मोलर कंडक्टिविटी क्या है हमारी? लैम्डा एम. इन दोनों के बीच में हम रिलेशन फाइंड करेंगे. तो अब हम अज्यूम करते हैं कि लेट सी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास. ठीक है, सी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास. किस में? 1000 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में. ठीक है, हमारे पास कोई सोल्यूशन है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कितना है? सी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर प्रेजेंट इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन. अगर सी मोल्स हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किस में प्रेजेंट होएगा? इलेक्ट्रोलाइट 1000 डिवाइडेड बाय सी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन. सिंपल है, हमारे पास सी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है. वो सी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में है. अब हम कंसिडर करते हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किस में आएगा? तो 1 मोल सी मोल्स आर प्रेजेंट इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो 1 मोल इज प्रेजेंट इन 1000 अपॉन सी सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर? अब देखो कंडक्टेंस क्या होती है? 1 सेंटीमीटर क्यूब की होती है काप्पा. कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब कितनी होती है? काप्पा. अगर हमने कंडक्टेंस फाइंड करनी है 1000 अपॉन सी सेंटीमीटर क्यूब की तो कैसे निकालेंगे हम? 1 यूनिट की कंडक्टेंस है हमारे पास काप्पा, हमें निकालनी है 1000 अपॉन सी सेंटीमीटर क्यूब की. तो देखो हम करेंगे कंडक्टेंस ऑफ 1000 अपॉन सी सेंटीमीटर क्यूब. तो ये किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास? काप्पा इंटू 1000 अपॉन सी. ठीक है जी. अब देखो हमारे पास आ गई कंडक्टेंस 1000 अपॉन सी सेंटीमीटर क्यूब की. अब ये किसकी थी? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ही था इसमें प्रेजेंट. 1000 अपॉन सी सेंटीमीटर क्यूब में कितने मोल प्रेजेंट थे? 1 मोल. ये 1 मोल की कंडक्टेंस को मेजर कर रहा था. तो ये जो आई हमारे पास, ये क्या आई हमारे पास? मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा था हमारे पास? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो ये रिलेशन हमने डिराइव कर लिया किसके बीच में? कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी. आई रिपीट. अब देखो हमें पहले पता था कि कंडक्टिविटी क्या होती है. कंडक्टिविटी क्या मेजर करती है? कंडक्टेंस मेजर करती है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन की. और मोलर कंडक्टिविटी जो है वो क्या करती है? कंडक्टेंस मेजर करती है सोल्यूशन की जिसमें क्या होता है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है. सबसे पहले ये चीज़ें क्लियर है, दो टर्म्स क्लियर है. फिर हमने फाइंड किया कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है. तो रिलेशन फाइंड कर रहे हैं हमने अज्यूम कर लिया कि सी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दे आर प्रेजेंट इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन. अगर सी मोल्स उसमें प्रेजेंट है तो 1 मोल किस में प्रेजेंट है? 1000 अपॉन सी में. अब कंडक्टेंस 1 सेंटीमीटर क्यूब की काप्पा होती है तो कंडक्टेंस 1000 अपॉन सी सेंटीमीटर क्यूब की कितनी हुई?
कापा इंटू 1000/c। बट ये हमें क्या था 1 मोल का, तो इसको हमारा हो गया मोलर कंडक्टिविटी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कंडक्टिविटी। अब हम कंडक्टिविटी के लिए ना एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब जैसे कि हमें पता है कि जो कंडक्टिविटी होती है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का सिंबल हमारे पास क्या होता है, कापा। कापा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या है हमारे पास, रो। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, रो L/A। तो अब अगर इधर से हम रेजिस्टिविटी ड्राइव करते हैं तो वो क्या हो गया, रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ। यही हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अब अगर इसमें हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या है, कापा इज इक्वल टू 1/RA/L। तो डैट बिकम्स L/RA। क्लियर। तो अब अगर इसको हम देखें तो ये क्या हो गया, 1/R इंटू L/A। तो अब इधर वेयर L/A क्या है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम सेल कांस्टेंट। L/A इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट। तो 1/R क्या होता है, 1 रेजिस्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस। और सेल कांस्टेंट को हम लिखते हैं G स्टार। तो देयरफॉर कापा इज इक्वल टू G स्टार, और कंडक्टेंस को हम लिखते हैं G से, G स्टार इंटू G, ठीक है, या G स्टार इंटू 1/R। तो ये हमने दो फॉर्मूलेज ड्राइव किए हैं किसके, कंडक्टिविटी के। तो कंडक्टिविटी जो होती है वो सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस होती है। कहते हैं कि जो कापा है मतलब जो हमारी कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस या सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये दो फॉर्मूलेज जो है हमने ड्राइव किए हैं कंडक्टिविटी के। टू डिस्कस सम फॉर्मूलाज एंड देयर यूनिट फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। So the very first formula which we are going to discuss is of resistance. तो रेजिस्टेंस का अब हमारे पास क्या फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं R। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/R। तो रेजिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, R इज इक्वल टू रो L/A। ठीक है जी। अब रो हमारा क्या है, रेजिस्टिविटी, L क्या लेंथ, और A हमारा क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सेकंड हमारा पास फॉर्मूला जो आता है वो आता है कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, 1/R। मतलब देयरफॉर G इज इक्वल टू 1/R। तो थर्ड फॉर्मूला अगर हम करते हैं तो वो होता है कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी क्या है, कापा से रिप्रेजेंट होती है और 1/रो। फिर अब हमारे पास फॉर्मूला कौन सा आता है, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, G स्टार, और वो किसके इक्वल होता है, L/A के साथ। फिर अब हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है मोलर कंडक्टिविटी का, जिसको मोलर कंडक्टेंस भी बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। अब मोलर कंडक्टिविटी को हम λm से लिखते हैं। तो ये किसके इक्वल है, कापा इंटू 1000/C, वेयर C इज मोलैरिटी। और फिर लास्ट फॉर्मूला जो हमारे पास है हमने क्या सा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जिसको हम λE से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या है 1000 इंटू कापा अपॉन C इक्विवेलेंट। और C इक्विवेलेंट हमारे पास क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में यही डिफरेंस है। यहाँ पे जो C यूज़ होता है वो मोलैरिटी यूज़ होती है, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर यूज़ होता है। तो दीज आर द फॉर्मूलेज जो हम यूज़ करेंगे आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए।